असद, आप क्या समझते हैं सारी सूरत हाल में? आप किसको देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नेक्स्ट इलेक्शंस में, हमारे जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं? देखिए, मियाँ साहब के बारे में तो ये हमेशा से कहा जाता है कि अगर मेजॉरिटी ना हो या 2/3 ना हो तो वो नाराज़ हो जाते हैं। तो ये बात तो मैं एग्री करता हूँ शान साहब से कि इस दफ़ा तो मेजॉरिटी वाली कहानी नहीं है। सेकेंडली, मुझे ये नहीं समझ आती कि इस वक्त जितनी तमाम सियासी पार्टीज़ हैं उनके अंदर प्राइम मिनिस्टर क्यों कोई बनना चाहेगा। ये इलेक्शन इस किस्म के हैं कि इसके बाद जो भी शख्स हुकूमत बनाएगा, अपनी कैबिनेट बनाएगा, उनके लिए आगे मसाइल जो हैं वो इतने सख्त हैं, इतने संजीदा हैं कि उन्होंने पॉपुलैरिटी की तरफ नहीं जाना, उन्होंने अनपॉपुलैरिटी की तरफ जाना है। सो उसके अलावा इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टरशिप का जो अरसा होता है पूरा, वो किसी ने मुकम्मल नहीं किया। सो अगैन मेरे तो ख्याल में इस वक्त चेयरमैनशिप जो है वो प्राइम मिनिस्टरशिप से जो है वो एक बेहतर ऑप्शन है। शायद मियाँ साहब भी ऐसी चीज़ देख रहे हैं कि वो पार्टी के सरबराह रहें और प्राइम मिनिस्टरशिप किसी और को दे दें। अब सवाल पैदा होता है कि वो किसको देंगे, वो मरीम नवाज़ को देंगे या अपने भाई को शहबाज शरीफ साहब को देंगे। अब शहबाज शरीफ साहब के हक़ में इस तरह से बात जाती है कि PDM की सरबराही उन्होंने की और सारी और गवर्नमेंट उन्होंने चलाई सारी, और उनकी रिलेशनशिप हमें दीगर इदारों के साथ जो है वो बेहतर लगी, तो शायद वो भी हो सकते हैं। उसके अलावा हमेशा हमारे मुल्क के अंदर ये बात होती है कि जी सियासी हवा किस तरफ चल रही है। ये वाहिद इलेक्शन है मेरे ख्याल में जितना हवा का किसी को मुकम्मल तौर पर अंदाज़ा है नहीं, हवा घूम रही है। और मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को इसमें से बिल्कुल ही आउट कर लेना और बिल्कुल ही कहना जी कि वो कंटेंडर ही नहीं है कि वो गवर्नमेंट बनाएंगे, ये मेरे ख्याल में गलत होगा। एंड आई थिंक कि ये इलेक्शन डे पे ही फैसला होगा। और ये $1 मिलियन क्वेश्चन है जो आपने पूछा है कि जी प्राइम मिनिस्टर इस दफ़ा कौन होंगे। आई थिंक इसकी क्लैरिटी नहीं है। और नवाज शरीफ साहब ने भी जितने तमाम इनके जलसे हैं जो एटलीस्ट मैंने देखे हैं, उनके अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पर ये कहीं इजहार नहीं किया जी कि आपका अगला वज़ीर आज़म मैं हूँ। बिल्कुल, वो ये कहते हैं कि मैं आगे जाके देखते हैं इनमें क्या होता है। इलेक्शन डे दूर नहीं है। हाँ, ये इलेक्शन लड़ने आए हैं, उसके बाद जो उभर के सामने आएंगी, जिस किस्म की डायनामिक्स होंगी, उनके अंदर से वज़ीर आज़म कौन बनेगा वो हम देखेंगे। लेकिन ये बात है तय कि जो भी वज़ीर आज़म बनेगा उसके लिए अगले चंद महीने जो होंगे वो काफ़ी टफ होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।